राजस्थान की तपती रेत में बसे ददरेवा गांव में आज भी वीर गोगाजी महाराज की गाथा गूंजती है। किंवदंती है कि वे नागों के देवता और भक्तों के संकटहारी हैं, लेकिन उनके जन्म से पहले ही उनका भाग्य एक श्राप और एक वरदान से बंध चुका था। महाभारत के समय राजा जनमेजय ने नागों का संहार करने के लिए एक यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ में नागों के राजा तक्षक को भी भस्म होना था, लेकिन वह किसी तरह बच गया और शाप दिया, हमारी संतति का रक्षक धरती पर जन्म लेगा और वह युगों युगों तक अमर रहेगा। गुरु गोरखनाथ को इस भविष्यवाणी का ज्ञान था। वे जानते थे कि एक दिन ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो नागलोक और मानवलोक का रक्षक बनेगा। गुग्गा जी का जन्म चौहान वंश के शासक जयसल सिंह और उनकी रानी बाछल के घर हुआ, परंतु यह साधारण जन्म नहीं था, क्योंकि रानी बाछल ने गुरु गोरखनाथ की कठोर तपस्या कर एक अमर संतान का वरदान पाया था। कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने उन्हें गोगा नामक दिव्य प्रसाद दिया था, जिसे ग्रहण करने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। गोगा जी के जन्म के साथ ही अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। मंदिरों में घंटियां स्वयं बज उठीं और आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। गोगा जी बचपन से ही चमत्कारी और विलक्षण थे। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने महल में खेलते समय एक विशाल काले नाग को अपने हाथों में उठा लिया, परंतु नाग ने उन्हें डंसने के बजाय आशीर्वाद दिया और कहा, तू नागों का रक्षक बनेगा और तेरा नाम अमर रहेगा। यही नहीं, गोगा जी की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे छोटी आयु में ही तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण हो गए। उनका प्रिय नीला घोड़ा बिजली की गति से दौड़ता था और युद्ध में अपराजेय था। गोगा जी की बढ़ती लोकप्रियता से उनके सौतेले भाई अर्जन और सर्जन जलने लगे। उनके मामा छबीला ने भी राजा जयसल सिंह के कान भर दिए कि गोगा जी एक दिन उनका राज्य छीन लेंगे। अर्जन और सर्जन ने धोखे से गोगा जी पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन गोगा जी ने कहा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शस्त्र नहीं उठाते, परंतु अन्याय को सहना भी अधर्म है। गोगा जी ने अपने अलौकिक बल से दोनों भाइयों को पराजित कर दिया, लेकिन उन्हें जीवन दान दे दिया। इससे उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। समय बीतता गया और गोगा जी की वीरता के किस्से दूर दूर तक गूंजने लगे। वे अपने शौर्य और चमत्कारों से सभी का कल्याण करने लगे। जब गोगा जी की आयु पूर्ण हुई, उन्होंने गुरु गोरखनाथ की आज्ञा से जीवित समाधि लेने का निर्णय किया। समाधि के समय नागलोक के देवता स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे गोगा, तुमने हमारी रक्षा की है, इसलिए अब तुम स्वयं अमर हो। कहते हैं कि आज भी जब कोई नागदंश से पीड़ित होता तो गोगा जी की समाधि पर एक धागा बांधने से वह विष समाप्त हो जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में गोगा जी को ज़ाहिरवीर के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है, जब भक्त उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। गोगा जी की यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने पराक्रम से अन्याय का नाश करे और धर्म की रक्षा करे। उनकी वीरता और भक्ति की यह कथा युगों युगों तक अमर रहेगी। जय गोगा जी महाराज।